क्या तू एनिमे देखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने एनिमे कभी ना देखा हो। आई मीन इट यूज्ड टू बी पॉपुलर एंड इट इज पॉपुलर टिल डेट। फिर भी अगर कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी सोच रहे हैं कि एनिमे किस चिड़िया का नाम है, तो बेसिकली हम जो भी कार्टून्स देखते हैं, छोटा भीम, लिटिल कृष्णा, इसको इंडियन एनिमेशन बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया में बना हुआ है। ठीक वैसे ही जो कार्टून्स जापान में बनते हैं उसे हम बोलते हैं एनिमे। अब एनिमे के पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, पोकेमॉन, कोचिकामे जैसे ऑल टाइम सुपरहिट शोज से लगा सकते हैं। एंड कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि हाँ, ये सारे शोज भी एक्चुअली में एनिमे है। अब स्पेशली मेरे जैसे कोई 90s के बच्चे के लिए अराउंड 2007-2008 में जब और कोई ऑप्शन नहीं था एंटरटेनमेंट का सिवाय टीवी के, तब हमारे भारी भरकम स्कूल और होमवर्क के स्ट्रेस से बस ये कुछ गिने चुने शोज थे जो हम खुल के एंजॉय करते थे। लेकिन एनिमे सिर्फ डोरेमोन और शिनचैन तक लिमिटेड नहीं है। लाइक दिस ओशन ऑफ क्वालिटी एनिमे, मूवीज से लेके वेब सीरीज, साइंस फिक्शन, सब कुछ। Now I have been a fan of anime too. I'm a very big fan of the series Death Note, movies like Your Name, Grave of Fireflies. लेकिन टाइम के साथ जब तुम बड़े हो जाते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि तुम ऐसे शोज रेगुलरली देख पाओ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ and it came to a point where I don't watch anime anymore. चलता है, ये तो एक साइकिल है, हर एक अडल्ट को गुजरना पड़ता है। इसे शॉर्टेज ऑफ टाइम कह लो या प्रेशर ऑफ वर्क कह लो। बट द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, जो अभी इस साइकिल में नहीं आए हैं, जो अभी बच्चे हैं, वो भी एनिमे देखना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, या इवन वर्स, उन्हें पता ही नहीं है कि एनिमे होता क्या है। सो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूं अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि इतने बड़े तादाद में एनिमे लवर्स के होते हुए भी क्यों इन चैनल से धीरे धीरे एनिमे को वाइप आउट करके ऐसे शिट, बी ग्रेड, लड्डू खाने वाले एनिमेटेड शोज से भर दिया गया। पॉइंट नंबर 1, मैच्योर कंटेंट। अब इंडिया में जैसे ज्यादातर अंकल चाचा लोग बोलते हैं कि कार्टून्स तो डम होते हैं और एक आइडियोलॉजी बना लिया है कि कार्टून्स तो सिर्फ बच्चे ही देखते हैं, तो एनिमे इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा चढ़ता है। बिकॉज अगर हम एनिमे और इंडियन कार्टून्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें, लाइक कंपैरिजन तो किसी एंगल से बनता ही नहीं है, बट फिर भी ज्यादातर इंडियन एनिमेटेड शोज में रिपीटेड स्टोरी लाइन होता है और उसमें एक कैरेक्टर तो लड्डू खाने वाला होगा ही होगा। मतलब जब स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्यूसर के पास अपनी स्क्रिप्ट लेके जाता है ना, तो वो यही बोलता होगा, ये सारे कैरेक्टर्स तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई लड्डू खाने वाला क्यों नहीं है। और वही दूसरी तरफ अगर हम एनिमे को देखें तो काफी सोची समझी गई स्टोरी लाइन होती है, एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो ऐसे शोज बनाते हैं जो सभी एज ग्रुप्स को एंटरटेनिंग लगे। उनका टारगेट ऑडियंस सिर्फ 4-5 साल के बच्चों का नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि जब टारगेट ऑडियंस में एडल्ट्स भी आते हैं तो उन्हें अपने शोज में कुछ एडल्ट चीजें भी डालनी पड़ती है, लाइक रिलेशनशिप्स, सेक्स एंड वायलेंस। अब हमारे यहाँ का जो सेंसर बोर्ड है वो ऐसी चीजों को एयर नहीं होने देता। मतलब ये कुछ हद तक सही भी है कि बच्चों को ऐसा एक्सट्रीम कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए एज से पहले, बट यार जब शिनचैन जैसे शोज को बैन किया जाता है और इसमें ना जाने कितने सीन्स को सेंसर किया जाता है, देन इट इज नॉट जस्टिफाइड। और फिलहाल अभी जो इनके टीवी में शोज चलते हैं वो तो काफी पीसफुल, नॉन वायलेंट है ना। अब ये क्यों होता है ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट में, अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट किड्स। अब ये तो सब कोई जान चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमें अपनी ही मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से चूतिया बनाती है, और इनका गोल यही है कि किस तरह से हमें और हमारे आने वाले जनरेशन्स को ज्यादा से ज्यादा डम रख सके, आईक्यू लो रख सके। क्योंकि भाई अगर हम स्मार्ट बन गए तो कल को इनके नागिन वाले शोज नहीं चलेंगे ना। अब कोई बच्चा जिसको डोरेमोन देख के ग्रेविटी और सोलर सिस्टम जैसी चीजें समझ आ गई है, कल को वो बड़ा होकर सलमान खान की मूवीज कैसे देखेगा। इसलिए आजकल के बच्चों का आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी किस हद तक कम गया है, क्योंकि भाई वो शोज ही ऐसे देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरनेट पे तो सब अवेलेबल है ना, टीवी पे एयर होने की क्या जरूरत है। वो ये बात नहीं समझते कि भाई अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास इतने अमाउंट में इंटरनेट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो काफी जरूरी बन जाता है एनिमे का टीवी पे एयर होना।
क्योंकि जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो ऑब्वियसली सेकेंडरी ऑप्शंस ढूंढेगा टीवी और मूवीज, जिसपे कंटेंट तो नहीं सिर्फ मोनोपोली चलता है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 भी है। अब मानो या ना मानो यार, अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती है एनिमे से, इसीलिए ये लोग चाहते ही नहीं कि एनिमे नाम का कोई चीज आए मार्केट में। क्योंकि भाई सदियों से हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या कुछ और, सबकी एक ही परंपरा चली आ रही है। वही कुछ गिने चुने 4-5 लोग होंगे, वही लोग पूरा जिम्मा संभालेंगे और किसी बाहर वाले को तो गलती से भी घुसने नहीं देंगे। अब ऑब्वियसली जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवीज रिलीज होती है, वहाँ पे अगर स्पिरिटेड अवे जैसी मूवीज थिएटर्स पे रिलीज होने लग गई तो इनका तो धंधा चौपट हो जाएगा ना, मार्केट डाउन हो जाएगा भाई। तो इसीलिए ये अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं और एक गंदी मोनोपोली बिठा के रखते हैं मार्केट में। अब बॉलीवुड के इस मोनोपोली के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे हाउ बॉलीवुड इज डिस्ट्रॉइंग योर माइंडसेट वाले वीडियो में, तो आई सजेस्ट यू वॉच दैट वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पॉइंट नंबर 4, कल्चरल डिफरेंस। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने इंडियन कल्चर में और जापान के कल्चर में काफी हद तक डिफरेंस है। लाइक वहाँ की लड़कियां स्कर्ट ज्यादा पहनती है, तो इसीलिए ऐसे शोज पे और ज्यादा पाबंदी लगाया जाता है ताकि हमारे यहाँ की लड़कियां उनको देख के इन्फ्लुएंस ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई वैलिड रीजन है भी नहीं किसी शो को बैन करने का। आई नो ये बहुत ही स्टूपिड पॉइंट है, मैं इसे इंक्लूड करना भी नहीं चाहता था, बट मैंने कुछ जगहों पर ऐसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स को देखा जो बोल रहे थे कि भाई एनिमे हमारा कल्चर खराब कर रहा था। एंड द फन फैक्ट इज, कुछ लोगों को इवन अभी तक एनिमे और हेंटाई का डिफरेंस नहीं पता। उनको लगता है कि दोनों सेम ही चीज है। कंक्लूजन, मुझे पता है अभी कम से कम 2 से 3 लोग तो जरूर कमेंट करेंगे, भाई तू इंडियन होके इतना जापान क्यों कर रहा है? तेरे को अगर इतना ही है तो तू निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई लव माई कंट्री एंड इसलिए मैं इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर बेहतर होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारी नई जनरेशन आए उनके लिए कुछ ढंग का देखने का हो, इंस्टेड ऑफ मोटू पतलू एंड छोटा भीम। लेकिन अभी के टाइम का रियलिटी यही है कि हम कितनी भी गालियां दे दे, हजारों पेटिशन साइन कर ले, हम इन हायर अथॉरिटीज के सामने कुछ कर नहीं सकते। बस ये होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में एनिमे जैसा कंटेंट कोई ना कोई इंडियन प्रोड्यूसर भी लेके आएगा एंड अपना इंडियन एनिमेशन एक दिन एनिमे के लेवल का पहुंचेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है।